नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसे तौर तरीक़ों की ताकि जब हमारा मूड ख़राब हो या कुछ अच्छा ना लग रहा हो, बेचैनी सी हो, तनाव हो मन में और हम कुछ अच्छा फ़ील करना चाहते हों, तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सिंपल वेज़ टू फ़ील बेटर। आइए एक एक करके देखते हैं। हम ये सब चीज़ें देखें उससे पहले आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपको क्या बेटर फ़ील करने के लिए चाहिए होता है। आप ऐसा क्या करते हैं जब आपका मूड ख़राब हो जाए, तब आप करते हैं तो आप फ़ील बेटर कर सकते हैं, यानी अच्छा महसूस करवा सकते हैं अपने आप को। तो चलिए, जो हमारे पास 4 सिंपल वेज़ हैं वो आपको बताते हैं। 4 सिंपल वेज़ टू फ़ील बेटर। सबसे पहले क्या हो सकता है? एनी गेस? परफॉर्म एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। हेल्पिंग द अदर्स कैन बूस्ट योर मूड। किसी के साथ कोई दयालुतापूर्ण कार्य करें, किसी का कोई काम कर दें बिना किसी रिवॉर्ड के, एक्सपेक्टेशन के। परफॉर्म एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे कि चलो कम से कम किसी और के लिए तो हम काम आए। हेल्पिंग अदर्स कैन बूस्ट योर मूड। और आप अपने आप को ऐसा अंदर से इतना खुश महसूस करोगे कि चलो हमारी वजह से किसी का काम हो पाया, या हम उसमें हेल्पफुल हो पाएँ, या हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किसी का अटका हुआ रुका हुआ काम हो गया। अगर ऐसा होता है, उसका कारण हम बनते हैं, तो सोचिए हम कितना अंदर से खुश होते हैं। और ये खुशी जो है हमें एकदम अपने आप को एकदम फ़ील बेटर करवाएगी। तो ये पहला तरीका है कभी भी सैडनेस को दूर भगाने का, कि किसी का काम कर दीजिए जो आपसे हो पाए, जितना आपसे हो पाए। और अगर सामने वाले को आपसे उम्मीद है तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, उसको चाहिए था और आपने कर दिया, तो ये तो डबल बात खुशी की हो गई। तो परफॉर्म एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ अ वे टू फील बेटर when you feel sad, when you feel frustrated, when there are no hopes। तो किसी के काम जो आ जाए उसे इंसान कहते हैं। उसी नियम के हिसाब से, उसी सिद्धांत पर चलते हुए हम औरों के लिए हेल्पफुल हो पाएंगे, तो हम खुद भी अपने आप में खुश महसूस कर पाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं फील बेटर? लिसन टू म्यूज़िक। Multiple studies have shown that listening to upbeat songs can boost your mood relatively quickly। जब हम तनाव में हों, उदास हों, निराश हों, स्ट्रेस में हों, तो हम अगर म्यूज़िक सुन पाएँ, और म्यूज़िक भी कैसा, खुशनुमा म्यूज़िक, अच्छी बीट वाला हो, ऐसा सैड वाले सॉन्ग नहीं, कुछ अच्छे रोमांटिक से हो, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो, या जो भी जिस तरह का भी आप सुनना चाहें। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मतलब दुखी भावनाओं वाले सॉन्ग्स नहीं, अच्छी भावनाओं वाले, अच्छे लिरिक्स वाले, अच्छी म्यूज़िक वाले, बीट जिसकी थोड़ी हाई हो, अगर ऐसा हो तो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा अपबीट वाले सॉन्ग सुनने से भी हमारा मूड जो है वो ठीक हो सकता है, हमें अच्छा महसूस हो सकता है, वी कैन फील बेटर। तो ये एक तरीका है स्ट्रेस को दूर भगाने का, उदासी को दूर भगाने का। लिसन टू म्यूज़िक। मल्टीपल स्टडीज़ हैव शोन दैट लिसनिंग टू अपबीट सॉन्ग्स कैन बूस्ट योर मूड रिलेटिवली क्विकली। चलो तीसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। बी फ्रेंडली टू अ स्ट्रेंजर, इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड देन यू माइट थिंक। किसी अजनबी से दोस्ती बनाइए, उसको जानने की कोशिश करिए। मतलब ऐसे नहीं कि राह चलते फिरते किसी भी अरे गहरे को, लेकिन थोड़ा डिसेंट सा बंदा कोई लगे आपको, जो जिससे आप मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही परिचय हो, या बात करने जैसा जो डिसेंट सा गाय लगे, या
कोई भी व्यक्ति लगे तो उसके साथ दोस्ती करने का प्रयास कीजिए। कोई नया पड़ोसी आपके पड़ोस में आया हो, कोई क्लास में नया क्लासमेट ज्वाइन हुआ हो, या कोई ऑफिस में ऐसा कलीग हो, मतलब बहुत बड़ी ऑफिस हो तो आप उसको शायद नहीं भी जानते होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो बी फ्रेंडली टू अ स्ट्रेंजर, इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड देन यू माइट थिंक। तो आपको एक तो नया दोस्त मिल जाएगा, नया रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, और आगे चलकर कौन कब किसके काम आ सकता है वो हम कह नहीं सकते। तो इट इज़ बेटर टू इंक्रीज़ एंड एक्सपांड योर फ्रेंड सर्कल। इसमें आप उसके साथ बातें करेंगे तो शायद उसके जीवन के जो रवैये हैं, उसके ख़यालात हैं, उसके थॉट्स हैं, वो आपको पता चलेंगे, आपके उसको पता चलेंगे, और हो सकता है कोई अच्छी सी ट्यूनिंग बैठ जाए दोनों के बीच में, और ये जो दोस्ती है वो लाइफ लॉन्ग बन जाए। तो कुछ भी हो सकता है। बी फ्रेंडली टू अ स्ट्रेंजर, इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड देन यू माइट थिंक। नेक्स्ट जो हम सोच सकते हैं कि कैसे हम फील बेटर कर सकते हैं, सिंप्लीफाई अ टास्क, दिस कैन रिमूव सम ऑफ द प्रेशर। अगर आपके सामने कोई ऐसा काम बहुत बड़ा सा लगने वाला पड़ा हो, जैसा बड़ा महाकार्य आपके सामने पड़ा हो, तो उसको हो सके तो टुकड़ों में बांट दीजिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो फिर वो जंग जो है हर एक छोटे छोटे टुकड़े के साथ लड़नी होती है, और वो छोटे टुकड़े को हराना बहुत ही आसान हो जाता है हमको। तो कोई भी बड़ा काम जो लगे उसको सिंप्लीफाई करना, ये हमारी जो है एक नीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और उस टास्क को जब हम सरल बना सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर कम एक स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा प्रेशर तो मतलब बहुत सारा प्रेशर जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो फिजूल का प्रेशर हमारे मन को, मस्तिष्क को परेशान कर रहा था, वो हमें परेशान नहीं करेगा, और हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक तरीका है आपको फील बेटर करने का। तो हम फिर से देख लेते हैं फटाफट से कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि किसी का काम कर दीजिए, काइंडनेस, परफॉर्म एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स कैन इंक्रीज योर बूस्ट योर मूड। दूसरा, लिसन टू म्यूज़िक, अपबीट वाला म्यूज़िक सुनेंगे तो शायद हमें उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हम फील बेटर कर पाएंगे। बी फ्रेंडली टू अ स्ट्रेंजर, इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड देन यू माइट थिंक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंप्लीफाई अ टास्क, दिस कैन रिमूव सम ऑफ योर प्रेशर। तो दोस्तों ये थे 4 तरीके। जब आप बिल्कुल मतलब तनाव में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, मूड ऑफ हो, तो ये काम पर अगर हम 4 ऑप्शन पर काम करेंगे तो हम ज़रूर जल्दी से अपने मूड को ठीक कर पाएंगे, फील बेटर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन आता है, कोई और तरीका आता है जो आप अपनाते हो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, तो हमें खुशी होगी जानकर। आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स के द्वारा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो दर्शकों को, सभी को और हमें भी नए नए तौर तरीके सीखने को मिलेंगे आपसे भी। तो हम आतुरता से राह देखेंगे। आप बताइए अपने अनुभव, कैसे आप सैडनेस से लड़ते हैं, कोप अप करते हैं, और फटाफट से वापस से फील बेटर कर सकते हैं, मूड ऑन कर सकते हैं आपका। तो इंतज़ार रहेगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।